उधर रायपुर में तेलीबांधा जीई रोड में सौंदर्यीकरण के टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ। टेंडर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख नहीं आई है। बिना टेंडर के काम किसी ठेकेदार को दे दिया गया। नगर निगम जोन क्रमांक 10 से तेलीबांधा चौक से लेकर वीआईपी रोड टर्निंग पॉइंट तक सौंदर्यीकरण के नाम पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर निकाला गया। फॉर्म खरीदने की तारीख 9 से 16 नवंबर है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि टेंडर फॉर्म खरीदने की तारीख के पहले काम शुरू भी हो गया, अंतिम चरण तक पहुंचा भी दिया गया। IBC 24 की पड़ताल में पता चला कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने पूरे काम को 12 छोटे टेंडर्स में बांटा, टेंडर बनाए और सभी छोटे टेंडर की राशि 20 लाख रुपए से कम रखी गई, ताकि गड़बड़ी करने वालों को ई टेंडर की प्रक्रिया का पालन न करना पड़े। चहेते ठेकेदारों को मैनुअल तरीके से फॉर्म देकर के काम अलॉट कर दिए गए। तो एक तरह का टेंडर घोटाला जिस पर निगम के भीतर भी काफी हो हल्ला हंगामा हुआ है। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। संदीप, क्या घोटाला है इस पूरे मामले में? क्या कोई सही तरह से जांच शुरू हो भी पाई है? देखिए, अभी तक हम लगातार नगर निगम के जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कल रात से अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सामने आकर कुछ कहने से बच रहा है, और इसीलिए बच रहा है क्योंकि पूरा मामला देखिए अपने आप में घोटाला है। हम इसमें कोई आशंका या आरोप की बात नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा पुनीत जी, मामला यह है कि तेलीबांधा चौक से लेकर एयरपोर्ट जाने वाली जो रोड है, जो वीआईपी टर्निंग कहा जाता है, उसके भी सौंदर्यीकरण का काम पिछले 1 महीने से चल रहा था। उसके जब हमने दस्तावेज निकाले तो पता लगा इस टेंडर का फॉर्म खरीदने की जो तारीख है वो 9 से 16 सितंबर तक की है। मतलब आप अगर जाएं अभी नगर निगम के ऑफिस में तो आप उस टेंडर को फॉर्म को खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। हालांकि कोई आपको दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी ठेकेदार ने पहले ही काम शुरू कर दिया है और वो 70% तक वो काम हो चुका है। और क्वालिटी आप जाके देख सकते हैं कि प्लास्टिक की पतली चादरें हैं। हमने रात वाली अपनी रिपोर्ट में उसे साफ साफ दिखाया था। और देखिए इसमें खेल कैसे हुआ, जो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि अगर आप 20 लाख रुपए का कोई भी काम होता है, किसी भी प्रकार का सप्लाई का काम हो, निर्माण का काम हो, किसी प्रकार का सरकारी ठेका जो 20 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च है उसमें, उसका ई टेंडर होता है। मतलब वो ग्लोबल हो जाएगा, कोई भी उस पर हिस्सा ले पाएगा। मगर आप जब हमारे पास पूरी सूची है, 12 टुकड़ों में काम को बांटा गया, एक जैसे काम जिनके 12 अलग अलग टेंडर, रकम क्या रखी गई? 19,80,000, 19,60,000, 18,70,000 ऐसे टुकड़े तोड़े गए ताकि 20 लाख रुपए से राशि ना हो। अब मैनुअली फॉर्म खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, टेंडर के फॉर्म मैनुअली जमा होकर फाड़े जाएंगे और जिसको जो अलॉट करना है वो काम उसे अलॉट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन हमने इसके पहले इसमें खुलासा कर दिया है। भाजपा ने प्रदर्शन किया है। हमने जोन कमिश्नर से बात करने का प्रयास किया, महापौर से बात करने का प्रयास किया, अपर आयुक्त जो PWD विभाग के हैं उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन सभी का एक ही जवाब है कि इस बारे में पता करके जानकारी देंगे। आप देखिए शहर की मुख्य सड़क है, करोड़ों रुपए का उसमें काम लाखों रुपए का हो गया है, तमाम बोर्ड बैनर लग गए हैं नगर निगम के, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जवाब देने में कोई सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सबको मालूम है भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। अब देखने वाली बात है कि ये जोन स्तर पे हुआ है कि मुख्यालय स्तर पे हुआ है। बिल्कुल इस पर हम जवाब मांगेंगे और जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार को किसका प्रश्रय मिला हुआ है। जी, हर बार एक ये भी प्रश्न उठता है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष मौन क्यों रहता है। अब की बार विपक्ष ने आवाज जरूर उठाई है, लेकिन क्या कोई समय सीमा के भीतर जांच शुरू कराने की मांग उनकी है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कोई आंदोलन करेंगे या सिर्फ उन्होंने एक विरोध दर्ज करा दिया है? एक विरोध उन्होंने दर्ज कराया है और टेंडर के उन्होंने पहले तो लागत पे जो है वो सवाल उठाया कि यहाँ से पूरा जो लगभग आधा किलोमीटर का जो सौंदर्यीकरण काम है उसकी लागत 2 करोड़ रुपए हो ही नहीं सकती, 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। उन्होंने चैलेंज किया है महापौर के साथ साथ मंत्री को भी कि इसका जो है किसी भी कंसल्टेंट से आप लागत निकलवा लीजिए। उसके बाद उस मेन बात पे आए जब IBC ने खबर दिखाई कि भाई ये कायदे से काम शुरू ही नहीं होना था, ये टेंडर फॉर्म अभी खरीदे जा रहे हैं, अगर कागजों में देखें तो उसमें भाजपा ने पूरे मामले को इसको रद्द करने की जो है वो मांग करी है और इसकी जांच करने की मांग करी है। अब देखते हैं, लेकिन हर बार विपक्ष जो है कई मामलों में ठंडा पड़ जाता है, लेकिन इस बार चूंकि दस्तावेजों के साथ, तथ्यों के साथ हमने खुलासा किया है, भाजपा के पास भी सारी चीज़ें हैं। सांसद सुनील सोनी हैं जो बोलते हैं कि मैंने केंद्र में इसकी शिकायत की है। तो अब देखें क्या निकल कर सामने आता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा संदीप हमको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में
एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है अगर सही तरीके से जांच करवाई जाए। गोलमोल से जवाब है, स्पष्ट कोई उत्तर नहीं है। आईबीसी 24 ने ही यह खबर दिखाई है। विपक्ष ने इसमें मात्र अभी अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन असलियत में कितना बड़ा घपला है और क्या इस घपले की कोई सही जांच होती है, यह हम देखेंगे।